नमस्कार, उदय क्लासेज में आप सबों का स्वागत है। अभी हम लोग कोरोना महामारी से उबरे नहीं हैं, तब तक ब्लैक फंगस नामक दूसरी महामारी का आक्रमण हो चुका है। अतः आप सबों से निवेदन है कि आप जहां भी रहें सुरक्षित रहें, अनावश्यक रूप से घर से बाहर नहीं निकलें, सरकार द्वारा दी गई गाइडलाइन का पालन करें, घर से बाहर निकलने पर मास्क अवश्य लगाएं, साफ सफाई पर ध्यान दें, अपने और अपने परिवार को सुरक्षित रखें, बच्चों को सुरक्षित रखें। आइए हम गणित विषय को जारी रखते हुए आज हम लोग साधारण विषय के बारे में जानेंगे। साधारण ब्याज के विषय में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। सबसे पहले हम जानते हैं कि साधारण ब्याज क्या है। साधारण ब्याज हम किसे कहते हैं? तो जब ब्याज सभी वर्षों में मूलधन पर ही जोड़ा जाता है, जब ब्याज सभी वर्षों में मूलधन पर ही जोड़ा जाता है तो उसे साधारण ब्याज कहते हैं। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि यदि राम श्याम से 1000 रुपये, राम 1000 रुपया लेता है, किससे? श्याम से राम ने 1000 रुपया लिया उधार, और इस करार के साथ कि वह अगले साल यानी कि 1 वर्ष बाद 1 ईयर बाद वो उसे 100 रुपया जोड़ करके देगा। यानी 1000 में वो 100 रुपया जोड़ करके देगा, यानी वो 1100 रुपया अगले साल श्याम को प्रदान करेगा। तो ये 100 रुपया जो है वो श्याम को लाभ के रूप में प्राप्त होगा, यानी उसे ब्याज के रूप में प्राप्त होगा। तो जब श्याम को 1000 रुपये पर 1 वर्ष में उसे 100 रुपया लाभ प्राप्त हुआ ब्याज के रूप में, तो जब उसे प्रति सैकड़ा जब हम उसे गणना करेंगे तो ये 10 रुपये का हिसाब आएगा। यानी प्रति 100 रुपया पर श्याम को 10 रुपया का लाभ होता है। राम को 1000 का रुपया देने से राम को 1000, अगर श्याम राम को 1000 रुपया उधार देता है और अगले साल वो 1100 रुपया उसे लेता है, तो उसे 10 रुपया प्रति सैकड़ा ब्याज के रूप में उसे मिलेगा, जिसको हम लोग ब्याज की दर कह सकते हैं, जो कि 10% होगा। अब आगे हम समझते हैं, जानते हैं इससे साधारण ब्याज में बहुत सारी जो मुख्य बिंदु है उसे हम जानते हैं। मूलधन, मूलधन को हम लोग प्रिंसिपल कहते हैं, इसे हम पी से इंगित करते हैं। मूलधन यानी उधार ली गई राशि या उधार दी गई राशि। जो राशि हम किसी से उधार लेते हैं किसी विशेष करार के तहत, या किसी को उधार देते हैं, तो उस राशि को हम मूलधन कहते हैं। मूलधन। अब है ब्याज। ब्याज है कि जब वो कोई राशि उधार देते हैं तो उस पर अर्जित जो लाभ होता है उसे हम ब्याज कहते हैं। इसे हम कहते हैं SI, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। क्योंकि हम यहाँ साधारण ब्याज की ही बात कर रहे हैं। होता है दर यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट। जब हम किसी को उधार जब देते हैं कोई राशि, और उस पर जो ब्याज का जो करार होता है उसका जो निर्धारित दर होता है उसे ही हम रेट कहते हैं। जो 1%, 2%, 3%, 4% या 5% कुछ भी हो सकता है। जितने दिनों के लिए हम राशि उधार देते हैं उसको हम समय कहते हैं। समय को हम लोग T से इंगित करते हैं और दर को हम लोग R से इंगित करते हैं। अब मिश्र धन, एक निश्चित अवधि के बाद, मतलब जितने दिनों के लिए हम मूलधन उधार देते हैं उसकी अवधि पूर्ण होने के बाद ब्याज के साथ प्राप्त राशि को हम लोग मिश्र धन कहते हैं। मिश्र धन यानी अमाउंट, इसे हम लोग A से इंगित करते हैं। अब हम लोग जानते हैं साधारण ब्याज के सूत्र के बारे में। पहले हम लोग जान चुके हैं कि ब्याज को हम लोग SI से इंगित करते हैं।
मूलधन को P से इंगित करते हैं, दर को R से इंगित करते हैं और समय को T से इंगित करते हैं। अतः साधारण ब्याज का जो सूत्र होगा साधारण ब्याज यानी SI इक्वल टू P इंटू R इंटू T बाई 100, यानी मूलधन गुना दर गुना समय बटा 100। इसी तरह से यदि हमें मूलधन निकालना हो यानी P निकालना हो तो उसके लिए सूत्र होगा 100 इंटू SI सिंपल इंटरेस्ट यानी ब्याज बटा दर और गुना समय R इंटू T। इसी तरह से यदि दर निकालना हो यानी R तो R इक्वल टू हो जाएगा 100 इंटू SI यानी सिंपल इंटरेस्ट ब्याज डिवाइडेड बाई समय गुना मूलधन। इसी तरह से यदि आपको समय निकालना हो यदि T तो यहाँ भी 100 इंटू SI यानी 100 गुना ब्याज बटा मूलधन गुना दर। तो इस सूत्र के द्वारा हम साधारण ब्याज, मूलधन, दर और समय की गणना हम आसानी से कर सकते हैं। अब यह मिश्र धन कैसे ज्ञात करेंगे? मिश्र धन यानी कि A मिश्र धन को हम लोग ये से इंगित करते हैं, तो ये इक्वल टू हो गया P यानी कि मूलधन, और मूलधन में हम जब ब्याज जोड़ देंगे इंटरेस्ट तो मिश्र धन प्राप्त हो जाएगा। इसे हम SI भी कहते हैं इंटरेस्ट को। मिश्र धन के लिए एक और सूत्र होता है P इंटू 1 प्लस दर गुना समय और बटा 100। इस सूत्र से भी हम मिश्र धन आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। इसे हमेशा इस सूत्र को याद करेंगे। आइए अब हम जानते हैं साधारण ब्याज का एक विशिष्ट सूत्र। पहले हम लोग साधारण ब्याज के सामान्य सूत्र के विषय में जाने, जिसमें हम साधारण ब्याज कैसे निकालेंगे, मूलधन कैसे निकालेंगे, दर कैसे निकालेंगे और समय कैसे निकालेंगे और मिश्र धन कैसे निकालेंगे। तो अब हम साधारण ब्याज की एक विशिष्ट सूत्र की बारे में हम यहाँ जो से जान रहे हैं। साधारण ब्याज विशिष्ट सूत्र। इस सूत्र में हम जानेंगे कि यदि ब्याज का दर प्रति वर्ष अगर बदल रहा हो, परिवर्तनशील हो, तो हम साधारण ब्याज कैसे ज्ञात करेंगे। उदाहरण के तौर पर यदि हम मान लेते हैं कि हमारा मूलधन यानी P 1000 रुपये है और ब्याज का दर यानी प्रथम वर्ष R जो है वो 5% है, द्वितीय वर्ष 10% है, और तृतीय वर्ष 15% हो जाता है। तो इस परिस्थिति में हम साधारण ब्याज की गणना कैसे करेंगे? तो बिल्कुल ही आसान है। इस परिस्थिति में साधारण ब्याज जो होगा SI इक्वल टू हो जाएगा P इंटू, इसको मान लेते हैं R1 इंटू T1 यानी प्रथम वर्ष प्लस R2 इंटू T2 यानी कि द्वितीय वर्ष प्लस R3 इंटू T3
और डिवाइडेड बाई 100। इस सूत्र से हम बड़े ही आसानी से इस तरह के प्रश्न में हम साधारण ब्याज की गणना कर सकते हैं। तो पी हम यहाँ 1000 माने, 1000 हम लोग माने हैं, तो 1000 तो R1 यानी प्रथम वर्ष जो ब्याज का रेट है वो 5% है, तो 5 इंटू T1 यानी प्रथम वर्ष का जो समय है, तो 5 इंटू 1 प्लस R2 यानी द्वितीय वर्ष, तो 2 इंटू रेट है 10 प्लस तृतीय वर्ष यानी 3 इंटू 15 और बाई 100। कितना हो जाएगा? 5, गणना कीजिए इसके, 5 में 1 से गुना करेंगे तो 5, 2 गुना 10 यानी कि 20 और 5 25 हो गया, 25 और ये 45 कितना हो गया? यानी 70 और बटा 100 कट जाएगा, बराबर 700 रुपया आंसर हो गया। तो इस सूत्र से हम अगर साधारण ब्याज की दर अगर परिवर्तनशील हो तो हम बड़े ही आसानी से उसकी गणना हम कर सकते हैं। अब अगर ऐसे में हमें मिश्रधन अगर ज्ञात करना हो तो हम कैसे ज्ञात करेंगे? तो उसके लिए भी बड़ा ही आसान सा सूत्र है। यदि मिश्रधन ज्ञात करना हो तो ए इक्वल टू हो जाएगा P इंटू 1 प्लस R1 इंटू T1 प्लस R2 यानी T2 प्लस R3 इंटू T3। यदि आगे भी है बस तो उसे आगे भी हम ले जाएंगे, डिवाइडेड बाई 100। तो इस तरह से हम लोग मिश्रधन भी ज्ञात कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, जिसमें आज हम लोग साधारण ब्याज के सूत्र और उसके कुछ विशिष्ट सूत्र के बारे में जाने। एक बार पुनः आप लोगों से निवेदन है कि सरकार के कोरोना संबंधी गाइडलाइन का आप पालन करें, बिना मास्क के घर से बाहर नहीं निकलें। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट अवश्य करेंगे। अगले अंक में हम लोग साधारण ब्याज के कुछ ट्रिक्स के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।